सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय कृष्णाय वयं नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो जाने स्वरूप को मिटे जगत भ्रमताई, हंसदास गुरु को प्रथम प्रणमो बारंबार। नाम लेत जेहि तब मिटे अगवो मत सब छार। नमो नमो तिस रूप को आदि अंत जेहि नाय। तो सो साक्षी मम रूप है घाट बाण कहुनाय। अवगत अविनाशी अचल व्याप रहो सब थाय। जीवन मुक्त के विषय में कह रहे हैं, जिस समय बुद्धि में ये निश्चय हो जाए, शरीर छूटने के पहले भी अगर ये निश्चय हो जाए, तो उस व्यक्ति का शरीर चाहे चांडाल के घर में छूटे, चाहे किसी तीर्थ में छूटे, चाहे बेहोशी में छूटे, चाहे होश में छूटे, उसको कैवल्य प्राप्त हो ही जाता है। होश से, बेहोशी से, शरीर छूटने का बोध से कोई संबंध नहीं। बाकी आइए 70वां श्लोक। धर्मार्थ काम मोक्षांश्च द्विपदादि चराचरम् मन्यन्ते योगिनः सर्वे मरीचि जलसन्निभम्। धर्मार्थ काम मोक्षांश्च द्विपदादि चराचरम् मन्यन्ते योगिनः सर्वे मरीचि जलसन्निभम्। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष द्विपद माने 2 पद वाले, 4 पद वाले जितने भी चर अचर हैं, सबको ज्ञानी लोग मृत तृष्णा के जल के सदृश ही देखते हैं। दत्तात्रेय जी महाराज कहते हैं, धर्म, अर्थ और काम, मोक्ष इन चारों पदार्थों का धर्म यानी धर्म क्या है, धर्म का अर्थ क्या है। हम लोग अर्थ को धन समझते हैं, अर्थ का धन है व्यवहारिक भाषा में, लेकिन यहाँ पर क्या है, धर्म का अर्थ क्या है। धर्म यानी क्या कहोगे, मैं नहीं पता, उसका अर्थ जानना, धर्म अर्थ। और फिर अर्थ का क्या प्रयोग है, धर्म का अर्थ जानना, और धर्म के अर्थ जानने से अर्थ का प्रयोग है काम, और काम की निवृत्ति है, काम की प्रवृत्ति, निवृत्ति से मोक्ष और प्रवृत्ति से जगत। इन चारों पदार्थों का और संसार में जितने 2 पांव या 4 पांव वाले इत्यादि जंगम जीव हैं, और जितने भी वृक्षादि स्थावर हैं, इन सबको ज्ञानी लोग मृत तृष्णा के जल के तुल्य मानते हैं। ज्ञानी जो है इन सबको मृत तृष्णा के जल के समान मानते हैं, अर्थात वो सबको मिथ्या जानते हैं। जो कुछ भी ये दृश्य जगत है, जैसा दिखता है वैसा है। इसीलिए इनमें से किसी से भी कोई जीव कोई गति नहीं चाहता। किसी में उसमें किसी की गति हो ऐसा कोई जीव नहीं चाहता। भाई कोई जीव क्या स्थावर बनना चाहता है, कोई जीव क्या हाथी घोड़ा पशु बनना चाहता है, लेकिन वो वृत्ति का वही प्रयोग करता है। सूक्ष्म रूप से वो उन्हीं आकारों से संबंधित है।
जब सूक्ष्म रूप से आप उन्हीं आकारों से संबंधित होंगे, उन्हीं आकारों को आप बढ़ाओगे, तो पुनः आपका सूक्ष्म शरीर उसी आकार में सेट होएगा। इसलिए पतंजलि जी कहते हैं योगस चित्त वृत्ति। अगर समझते हो तुम योग में रहो, सत्य का योग तुम में रहे, तो चित्त की वृत्ति का निरोध करके रहो। विरोध मत करो, चित्त की वृत्ति का निरोध करके रहो, उसकी पूर्ति करके मत रहो। नहीं तो फिर तुम्हारे को जो अभ्यास है, जिस वृत्ति के अभ्यास में तुम जीवन जी रहे हो, उसी वृत्ति का स्थूल शरीर तुम्हें प्राप्त, वही वृत्ति सूक्ष्म रूप से तुम्हारे स्थूल शरीर बना देगी। उसमें किसी की क्या गति। अतीतानागतम कर्म वर्तमानं तथैव च न करोमि न भुञ्जामि इति मे निश्चला मतिः। अतीत, भूत और भविष्य। अतीत माने भूतकाल जो बीत गया, अब कितना काल बीता, आपका किस रूप में प्राकृतिक जगत के बीच में हुआ, और भविष्य में जो कर्म होंगे, जो काल आएगा। अतीत और भविष्य कर्मों को और तैसे ही निश्चय करके वर्तमान कर्म को मैं नहीं करता हूँ। जैसे अतीत में जितने कर्म हैं उनको मैंने नहीं किया, अब मैंने जाना कि वो सब कर्म कैसे हुए, और भविष्य में भी जो कर्म होंगे अब भी मैं जानता हूँ किस प्रकार होंगे। तो इस ज्ञान के आधार पर मेरी बुद्धि ने निश्चय किया कि वर्तमान में जो मैं कर्म करूंगा इसको मैं नहीं करता हूँ। अहंकार से रहित होकर मैं करूंगा। तो अहंकार इसका कर्ता और भोक्ता को, वर्तमान में मैं जो कर्म करूंगा अहंकार से नहीं करूंगा, कर्ता भोक्ता अहंकार नहीं बनेगा। मैंने ये समझा, और इनके फल को भी मैं नहीं भोगता हूँ। तो वर्तमान में मैं जो कर्म करूंगा इनके फल को भी मैं नहीं चाहूंगा। इस प्रकार की मेरी स्थिर बुद्धि अब हो गई। यहां तक पहुंचना। भूतकाल में मैंने जैसे भी कर्म किए उनके परिणाम को मैंने देखा, मैंने समझा, मैंने भोगा। अब मेरी समझ उत्पन्न हुई है कि नैव किंचित करोमि युक्ते मन्येव तत्त्ववित्। मैं जो अहंकार करता बन रहा है, अब मैं वर्तमान में अहंकार को करता नहीं बनाऊंगा, तो मेरा अहंकार किसी फल का भी भोग नहीं करेगा। और भविष्य में भी अब मैं ऐसे कर्म नहीं करूंगा जो अहंकार करे। हम अहंकार को बीच में लाएंगे, जब अहंकार को बीच में लाएंगे नहीं तो हमारा भोग भी नहीं बनेगा। इसलिए जब हमारा भोग नहीं बनेगा तो वो फल भी हमारे सामने नहीं आएगा। इस प्रकार की मेरी अब स्थिर बुद्धि हो गई है। दत्तात्रेय जी कहते हैं भूत, भविष्य और वर्तमान ये 3 प्रकार के कर्म हैं। उनमें से जो पूर्व के जन्मों के किए हुए कर्म हैं उन्हें भूत कर्म कहते हैं, और जो भविष्य जन्मों में किए जाएंगे उन्हें भविष्यत कर्म कहते हैं। जो वर्तमान जन्म में किए जाते हैं वर्तमान कर्म कहे जाते हैं। इनको मैं न करता हूँ और न मैं इनके फल का भोगता हूँ। अब मेरी ऐसी स्थिर बुद्धि है। तात्पर्य यह है जिसका कर्मादिकों में अध्यास है, जो अपने को कुछ मान के कर्म करता अहंकार जो कर्म करता है वही अपने को कर्ता मानकर दुख प्राप्त होता है उसको। और जिसका अध्यास निवृत्त हो गया है वो तो अपने को कर्ता मानता ही नहीं, तो उसको दुख प्राप्त होता नहीं। इसीलिए वो जीवन मुक्त कहा जाता है। इसी में यही दत्तात्रेय जी का तात्पर्य है। स्पष्ट हो गया। शून्यागारे समरसपूतः तिष्ठन्नेकः सुखम् अवधूतः चरति नग्नस्त्यक्त्वा गर्वे विन्दन्ति केवलमात्मनि सर्वम्
विन्दन्ति केवलमात्मनि सर्वम् शून्यागारे समरसपूतः समरसपूतः तिष्ठन्नेकः सुखमवधूतः तिष्ठन्नेकः सुखमवधूतः चरति नग्नस्त्यक्त्वा गर्वे चरति नग्नस्त्यक्त्वा गर्वे विन्दन्ति केवलमात्मनि सर्वम् विन्दन्ति केवलमात्मनि सर्वम्। शून्य मंदिर जहां से सब कुछ का आरंभ होता है वो शून्य हमारा आप मंदिर है और वहां पर समता रूपी रस है, वहां विषमता नहीं है। समता रूपी रस से मैं पवित्र हो गया। शून्य मंदिर में जब मैंने प्रवेश किया तब मैं समता रूपी जल से पवित्र होगा। अब मैं अकेला अवधूत सुखपूर्वक स्थिर होता हूँ। अहंकार मेरा छूट गया और नग्न निश्चय करके ना मेरे में कोई विचार है, ना कोई भाव है, ना कोई विकार है। बिल्कुल नग्न आत्मस्वरूप में मैं स्थिर। नग्न माने आत्मस्वरूप, नग्न माने नंगा नहीं, बाहर से नंगा। आत्मस्वरूप में मैं स्थिर हूँ, विचरता भी हूँ। केवल आत्मा में मैं सबको आत्मा के अनुसार मैं सबको जानता हूँ। पहले मैं सबका आत्मा पहचानता हूँ, फिर आत्मा कहाँ कहाँ संसरित हो गई है, हो रही है, कहाँ कहाँ होगी, फिर मैं उसकी वो चीज देखता हूँ। इसलिए मेरी बुद्धि इसमें स्थिर। दत्तात्रेय जी कहते हैं जीवन मुक्त अवधूत समदृष्टि वाला हुआ। शून्य मंदिर में पवित्र होकर स्थित होता है, अर्थात वहाँ कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है, निर्जन देश है। सब पदार्थों का अहंकार जहाँ नहीं है वही मेरा विचरण है। इसीलिए मैं सुखी अपने आत्मा में ही सारे प्रपंच को कल्पित देखता हूँ। मुझे जिस प्रपंच को दर्शन करना होता है, मुझे जिसको देखना होता है, मैं चेतना में स्थिर होकर उसी आकार को साक्षात कर लेता हूँ। मुझे उसी का भूत भविष्य सब ज्ञान हो जाता है। फिर मैं अपने में शून्य में आ जाता हूँ। त्रितयतुरीयं नहि यत्र त्रितयतुरीयं नहि यत्र विन्दति केवलमात्मनि तत्र विन्दति केवलमात्मनि तत्र धर्माधर्मौ नहि यत्र धर्माधर्मौ नहि यत्र बद्धो मुक्तः कथमिह तत्र बद्धो मुक्तः कथमिह त्रितयतुरीयं नहि यत्र त्रितयतुरीयं नहि विन्दति केवलमात्मनि तत्र विन्दति केवलमात्मनि तत्र धर्माधर्मौ नहि यत्र धर्माधर्मौ नहि यत्र बद्धो मुक्तः कथमिह तत्र बद्धो मुक्तः कथमिह। मैं इस समय में अपने को जिस अवस्था में अनुभव करता हूँ उस अवस्था को ही जीवन मुक्त अवस्था कहते हैं। वो अवस्था कैसी है? वहाँ जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीया ये चारों नहीं है। फिर उससे ऊपर स्थिर हो। और जीवन मुक्त अवस्था में आत्मा ही ब्रह्मानंद को ही लगता, आत्मा में ही ब्रह्मानंद को ही आत्मा को ही ब्रह्मानंद का लाभ होता है। फिर जिस जीवन मुक्त की अवस्था में धर्म भी नहीं है, धर्म भी नहीं है, उस अवस्था में यह बद्ध है, मुक्त है। यहाँ व्यवहार कैसे हो सकता है? मैं समस्त द्वंद्वों से अतीत हो गया हूँ। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वन्द्वातीतं जगत सर्वं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलम् सर्वधी साक्षिभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितम्
त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि दत्तात्रेय जी कहते हैं, जिस जीवन मुक्त अवस्था में जीवन मुक्त की दृष्टि में चारों अवस्थाएं नहीं है, जागृत सपन सुषुप्ति तुरीय, उसी अवस्था में जीवन मुक्त अपने आत्मा में ब्रह्मानंद को निरंतर अनुभव करता है। इसके नीचे ब्रह्मानंद की अनुभूति नहीं होती। आत्मबोध तो हो जाता है पर ब्रह्मानंद की अनुभूति नहीं होती। फिर जिस अवस्था में धर्म भी नहीं है, किसी प्रकार का कोई द्वंद्व नहीं है, उस अवस्था में यह बद्ध है या मुक्त है, यह व्यवहार भला कैसे चल सकता है? अर्थात नहीं चल सकता। विंदति विंदत नहीं नहीं मंत्रम, विंदति नहीं नहीं मंत्रम, छंदो लक्षणम नहीं नहीं तंत्रम, छंदो लक्षणम नहीं नहीं तंत्रम, समर समग्नो भावित पूता, समर समग्नो भावित पूता, प्रलपित में तत्पर अवधूता, प्रलपित में तत्पर अवधूता, विंदति विंदति नहीं नहीं मंत्रम, विंदति विंदति नहीं नहीं मंत्रम, छंदो लक्षणम नहीं नहीं तंत्रम, छंदो लक्षणम नहीं नहीं तंत्रम, समर समग्नो भावित पूता, समर समग्नो भावित पूता, प्रलपित में तत्परम अवधूता, प्रलपित में तत्परम। इस प्रकार जो आत्मरस में मग्न है, सर्वत्र जिसको आत्मदर्शन ही सुलभ है, सबको अपने में देखता है, अपने को सब में देखता है, वही यथार्थ देखता है। चित्त से शुद्ध ऐसा, चित्त से ऐसा शुद्ध हो गया, उसका चित्त ऐसा शुद्ध हो गया है कि जो अवधूत है, जो अवधूत जिस स्थिति को कहते हैं, उस मंत्र को उसको लाभ हो जाता है और कोई लाभ उसको नहीं रहता। छंद रूप तंत्र को उसको आकर्षित नहीं करता, उस पर न किसी छंद का प्रभाव पड़े, न किसी रूप का प्रभाव पड़े, न किसी तंत्र मंत्र यंत्र का प्रभाव पड़े। ऐसा परम ब्रह्म को ही कथन करता है, वही सुनता है, वो उसी में रमण करता है। परम ब्रह्मचर्य को उपलब्ध हुआ वो अवधूत, उसको बार बार मन है। दत्तात्रेय जी कहते हैं, जीवन मुक्त जो कि अवधूत पदवी को प्राप्त हो गया है, तो उस पदवी को प्राप्त होकर किसी मंत्र विशेष को नहीं प्राप्त होता, ना ही किसी छंद रूपी तंत्र का ही लाभ करता है, किंतु वो पर ब्रह्म को ही लाभ करता है। अर्थात अपने आत्मा से भिन्न ब्रह्म को नहीं देखता, किंतु अपने में ही स्वयं का ही चिंतन करता है। कैसा वो अवधूत है? अंतःकरण से परम पवित्र है और एक रस आत्मानंद में ही वो मग्न है। उसका स्मरण ही लाभप्रद है, उसका दर्शन लाभप्रद है, उसकी वाणी लाभप्रद है। इसलिए सर्व शून्यम शून्यम च सत्यासत्यम न विद्यते, सर्व शून्यम शून्यम च सत्यासत्यम न विद्यते, स्वभाव भावतः प्रोक्तम शावभावतः प्रोक्तम शास्त्र संवित्ति पूर्वकम, सर्वशून्यं शून्यं च सर्वशून्यं शून्यं च सत्यासत्यं न विद्यते, सत्यासत्यं न विद्यते, स्वभाव भावतः प्रोक्तम स्वभाव भावतः शास्त्र संवित्ति पूर्वकम, शास्त्र संवित्ति पूर्वकम। संपूर्ण जगत शून्य रूप है। हम जिस जगत में अपनी कल्पना से सब कुछ अनुभव करते हैं, देखते हैं, पर जो अवधूत है, जो सन्यासी है, जो ज्ञानी महात्मा है, वो सब कुछ शून्य दिखता है, कहीं कुछ नहीं है। बताओ क्या कुछ है? स्वप्न अवस्था में सो गए, जो देखा क्या सत्य था? सुसुप्त अवस्था में चले गए, जो अनुभव किया क्या सत्य था? जागृत अवस्था में जी रहे, सुबह से अभी तक 4 बजे तक जो देखा क्या सत्य था? ये होता है। असत्य भी उसमें विद्यमान नहीं है।
स्वभाव से भाव रूप है, स्वभाव उसका भाव रूप है, भाव माने है, स्वभाव से भाव रूप का शास्त्र से ज्ञान पूर्वक